थी। मैनेजर को एक और बहाना मिल गया। उसने कहा जब पैसे उनके खुद के नहीं हैं, तो शादी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और ये भी साबित करना होगा कि वो पति की संपत्ति की अकेली वारिस है। लेकिन दादाजी को गुजरे 10 साल से ज्यादा हो गए थे, उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। मैनेजर ने छोटी सोच वाले इंसान की तरह मुस्कुराकर कहा कि उन्हें साबित करना होगा कि सोना खरीदने के पैसे कानूनी थे। अगर वो साबित नहीं कर पाई तो अपनी किस्मत को कोसना होगा। उसकी बात खत्म होते ही दादी जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने मैनेजर से मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना। बूढ़ी औरत गुस्से और सदमे में खून की उल्टी कर बैठी और इस तरह दुख में उनकी मौत हो गई। गुस्से और बेइज्जती से भरा वो आदमी और उसका परिवार दादी की तस्वीर लेकर उस दुकान पर इंसाफ मांगने पहुंचे। लेकिन मैनेजर ने कहा कि उन्होंने बूढ़ी औरत की बीमारी छिपाई थी ताकि पैसे ले सकें। उसने अपने कर्मचारियों से भीड़ हटाने को कहा और अपने आदमियों से उस आदमी की पिटाई करवाई। उसने चेतावनी दी कि अगर वो फिर आया तो दुकान से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस बर्ताव को उस आदमी ने इंटरनेट पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। उसने अपने आदमियों को उस आदमी को सबक सिखाने भेजा। उस दिन के बाद वो दोनों पति पत्नी एक रात भी चैन से नहीं सो पाए। उनके घर की खिड़कियां तोड़ दी गई। सालों से काम कर रहे उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी पत्नी के ठेले को भी गुंडों ने तोड़ दिया। तभी दुकान के मैनेजर का फोन आया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि इंटरनेट पर वीडियो डालना बंद करें, वरना बात सिर्फ नौकरी जाने तक नहीं रहेगी। सास जानती थी कि उन जैसे आम लोग पैसे वालों से नहीं लड़ सकते। उसने दोनों को उस आदमी से और न उलझने की सलाह दी। बेटे के ऑपरेशन के पैसे अभी तक नहीं मिले थे। ये देखकर आदमी बेचैनी से जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गोल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का फोन आया, जिन्होंने उसका वीडियो देखा था। उन्होंने आदमी को फोन करके कहा कि वो उसके साथ मौके पर जाकर मामले की जांच करेंगे। अगर बात सच निकली तो वो न सिर्फ सोने के पैसे वापस दिलवाएंगे, बल्कि उसे मुआवजा भी देंगे। फोन रखकर आदमी खुशी से झूम उठा। मशहूर गोल्ड एसोसिएशन भले ही प्राइवेट संस्था हो, लेकिन बाजार में सोने को लेकर वो बहुत सख्त थे। प्रेसिडेंट ने खुद इंसाफ दिलाने का वादा किया था, तो यकीनन उस बेईमान मैनेजर को सजा मिलेगी। कुछ दिनों बाद आदमी नए प्रेसिडेंट को लेकर उस दुकान पर पहुंचा। मैनेजर ने सोचा प्रेसिडेंट मुआयना करने आए हैं और खुशी खुशी स्वागत करने लगा।